बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट में, तो 1 मिनट में समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। देखो ध्यान से, जब भी कोई भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो लाइट या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। होती क्यों है? रीजन इसके पीछे है स्पीड। मान लेते हैं ऊपर इसकी स्पीड जो है कितनी है, v1 है, और नीचे इस रे की जो स्पीड है v2 है। तो इसी v2 और v1 के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब अगर इन दोनों की बात करूं, मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात करूं, अगर ऊपर स्पीड ज्यादा है तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, अगर नीचे स्पीड ज्यादा है तो नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। तो याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के या स्पीड के। एक बात और ध्यान रखना, कभी भी हम किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल सकते, हमें हमेशा एक साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मान लेते हैं ऑफ मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो उसको लिखेंगे कैसे? एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 2 का, किसके रिस्पेक्ट में? 1 पे। तो अगर मुझे 2 का निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में तो इसका फॉर्मूला होगा v1, पहले क्या स्पीड थी और जैसे ही 2 पे आई उसकी स्पीड क्या हो गई। ठीक है, तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? v1 अपॉन में v2। अगर सिमिलरली अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का निकालना होता 2 के रिस्पेक्ट में तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, और याद रखना इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, दोनों की यूनिट सेम, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये यूनिट लेस होते हैं। अगर वीडियो समझ में आई तो अपने